जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन धन से भरपूर हों, यही हमारी भगवान से कामना है। चलते हैं हम सुख की खोज की ओर। जो आप लोग भी हमारे साथ साथ चलते हैं, हमें बड़ा सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ में चलें और हम भी आपके साथ चलते रहें। हमें विश्वास है और गुरु और भगवान की हम पर कृपा हो कि हमें निश्चित ही सुख की खोज प्राप्त हो, हमें आनंद का अनुभव हो, हमें मोक्ष तक की यात्रा हमें प्राप्त हो जाए। जो हर व्यक्ति की कामना है, उसी खोज में हम लोग निकलते हैं, चलते हैं। संसार में हम सुखी कैसे रहें, ये हमेशा खोज होती रही, चाहे वो सतयुग में रही हो, चाहे त्रेता में रही हो, चाहे द्वापर में रही हो और चाहे आज की अवस्था हो। कोई भी अवस्था क्यों ना रही हो, परंतु हर व्यक्ति ने सुख की खोज की। राजा महाराजाओं ने की है, संसारिक घर गृहस्थी वालों ने की है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सन्यासी आदि की ओर भी हम देखते हैं कि वो भी सुख की खोज में होते हैं, आनंद की खोज में होते हैं। तो इसलिए हम सुखी हो जाएं और इसी जीवन में सुखी हो जाएं, यही हम कामना लेकर के हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और हमें आज विश्वास भी हो रहा है कि हम निश्चित ही सुखी होंगे और इसी जीवन काल में सुखी होंगे और सदैव के लिए हम सुख की खोज कर लेंगे। जिस दिन जिस व्यक्ति को सुख की खोज प्राप्त हो जाती है, तो वो सदैव के लिए सुखी हो जाता है, फिर उसे वो नहीं छोड़ता है। या अधूरा सुख हमें प्राप्त हुआ है, अभी क्षणिक सुख हमें प्राप्त हुआ है, तो वो स्थिर नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते हैं क्षणिक तो कोई भी कुछ भी मिल सकता है, ये प्रकृति है, इसमें कष्ट भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है, आनंद भी मिल सकता है। क्षणिक तो कुछ भी हो सकता है, क्षणिक लाभ हो सकता है। कहीं से हम देखते हैं कि वैराग्य भी हमारा क्षणिक हो जाता है, कभी कभी क्षणिक हमारा ज्ञान भी हो जाता है। हम लोग देखते हैं, पर ये क्षणिक नहीं चल पाता है, वो सदैव के लिए स्थिर नहीं हो पाता है। जब तक स्थिर ना हो, बहुत लंबे समय तक चिरंजीवी ना हो, तब तक हम लोग उसमें संतुष्ट ना हो या नहीं हो पाते हैं। जैसे हम लोग वैराग्य कोई देखते हैं, हम शमशान की यात्रा में गए, भाई कोई चला गया है, सब यात्रा है, दाह संस्कार की क्रियाओं को हम कर रहे हैं या देख रहे हैं, उस समय हमें क्षणिक वैराग्य होता है कि ये संसार मिथ्या है, भाई सबको जाना है, क्यों हम लोग इस तरह के कार्य करें। पर थोड़ी देर के बाद में माया का वो प्रभाव होता है, घर में आने के बाद में, फिर पुनः संसार में आने के बाद में हम संसार की यात्रा को भी भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को भी भूल जाते हैं। ऐसे ही किसी भी भोग को भोगने के बाद, संसार के भोग को भोगने के बाद स्वाभाविक ही क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे भोजन के बाद में भोजन से वैराग्य होता है, जल पीने के बाद जल से वैराग्य हो जाता है। संसार के जितने भी भोग हैं तुम्हारे, उनमें क्षणिक वैराग्य होता है, परंतु वो स्थिर नहीं होता, इसलिए उनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। परंतु हम ये चाहते हैं कि हमें लंबे समय के लिए वैराग्य प्राप्त हो, अर्थात हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, तो लंबे समय के लिए मिले, जिससे कि हम लोग सदैव के लिए सुखी हो सके। तो वो कैसे होता है और किस प्रकार से खोजा जाता है? खोजने की अवस्थाएं तो वैसे साधारणता से यहीं से प्रारंभ होती हैं। हम माँ के आंचल से ही प्रारंभ कर देते हैं, फिर सने सने हम युवा होते हैं, युवा होकर के पूर्ण जब हम घर गृहस्थीवान हो जाते हैं, तब भी हम सुख की खोज खोजते हैं और खोजते खोजते ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि हम वृद्ध अवस्था में भी पहुंच जाते, पर सुख की खोज हमारी प्रारंभ से लेकर के अंत तक हमारी चलती रहती है। मृत्यु पर्यंत भी हो, हमारी सुख की खोज रहती है। हम किसी भी जीवन में जाएं, इस तन को छोड़ करके किसी भी जीवन में जाएं, किसी भी तन में जाएं, वहाँ भी हमारी सुख की खोज होगी। हम सोते जागते हर अवस्था में सुख की खोज करते हैं हम लोग। हम स्वप्न में भी सुख की खोज है, सुषुप्ति में भी है, जागृति में भी है, हर अवस्था में हमारी सुख की खोज निरंतर चलती रहती है, क्योंकि हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। हमें सुख भी मिला तो क्षणिक सुख मिला, थोड़ा मिला है, इस प्रकार से। और इसका कारण क्या है? कारण हमें खोजने होंगे, छोटे छोटे कारण विस्तार ले जाते हैं। हमारे हृदय की जो कामनाएं हैं, यदि वो पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो कभी ना कभी पुनः जागृत होती रहती हैं। जैसे तुम्हें भूख लगी हुई है, आपसे कह दिया है कि आप संतोष करें, थोड़ी देर बैठें, भोजन मिल जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग हो सकते हैं कि हम भूख को रोक लें और रुक भी जाए। भूख भी हमारा कहा मान लेगी कि अभी तो हमें ये जवाब मिला है कि थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा, इसलिए उसने संतोष कर लिया। भूख ने भी हमें आश्वासन दे दिया कि इतनी देर में परेशान नहीं करूंगी। पर समय जैसे ही व्यतीत होता है,
और थोड़ी देर का जो समय वो व्यतीत हो गया है, जितना भी अवधि रखी है, उसके बाद में फिर तीव्रता से भूख हमें सताने लगती है। तो ऐसे ही संसार की अवस्थाएं हैं, जब तक हमें पूर्णता से मिलती नहीं। पहले सबसे पहले ये संसार को देखना होता है, संसार को टटोलना होता है, क्योंकि संसार में ही हम सुखी रहना चाहते हैं। तो संसार में ही कहीं संसार से ही हमें दुख मिलते हैं, और संसार ही हमें सुख देने वाला है और संसार ही हमें दुख देने वाला है। तो इसको हमें देखना पड़ता है, ऐसे नज़दीक से हमें जानने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। कई चीज़ों को हम देखते हैं, जवानी में हमारी इच्छा हुई और इच्छा के अनुसार वो जवानी के समय हमें वो वस्तु या प्राणी नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो अंतिम समय तक हमें याद आता रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बुढ़ापे तक विवाह की खोज में रहेंगे, कहीं ना कहीं वो इच्छाएं बनाए रखेंगे। स्वप्न में भी वो जब जब खोजेंगे तो विवाह खोजेंगे, निसंतान संतान खोजेगा, धनहीन धन खोजेगा। इसी प्रकार से संसार की जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो हमसे जब अधूरी रह गई हैं, अर्थात उनकी पूर्ति नहीं हो पाई है या उनको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो हमारी वृद्ध अवस्था की भी अवस्था हमारी उन्हीं को खोजेगी और तीव्रता से खोजेगी। क्योंकि जवानी में तो हो सकता है कि वो कम हो, परंतु बुढ़ापा आते आते तो और तीव्रता हो जाएगी, क्योंकि शारीरिक शक्ति तो हमारी कम हो जाएगी। अब हम पाने की इच्छा में रहेंगे, तो अब बैठे बैठे पाएंगे तो पाने में ज़्यादा हम खोजना चाहेंगे। यदि मेहनत करके हम पाना चाहते हैं तो एक हम घेरे में चलते हैं। और वृद्धावस्था में जब हमारा शरीर काम नहीं करता, उस समय हम पाने की इच्छा रखते हैं तो घेरे से बाहर निकल जाते हैं, मर्यादा से भी बाहर निकल जाते हैं। हम इतना पाना चाहते हैं कि बहुत विराट हो जाता है वो। इसीलिए कहा है कि भैया तृष्णा बुढ़ापे में किसी की भी शांत नहीं होती, तृष्णा तो और बुढ़ापे में बढ़ जाती है। बूढ़ी हो वह देह हमारी ममता भरी जवानी की। बूढ़ी हो वह देह हमारी बूढ़ी हो जाती है, पर ममता भरी जवानी की, अर्थात ममता हमारी ऐसी हो जाती है जैसे जवानी भरी जवानी हो उसकी, अर्थात तरुण हो। नई नवेली दुल्हन जानो कर श्रृंगार जवानी की। नई नवेली दुल्हन के समान हमारी ममता बढ़ जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, देह तो हमारी पुरानी हो जाती है, परंतु हमारी इच्छाएं नई बढ़ जाती है, अर्थात नव यौवन जैसी हो जाती है, नव यौवन वाली हो जाती है। तो इसका कारण क्या है कि जवानी में हम अधूरे रह गए, हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति ना हुई, हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना हुई। ये स्वाभाविक गुण है प्रकृति का। जब तक जिस चीज की, वस्तु की आपको इच्छा है और अभाव यदि अनुभव में आ गया है कि उस चीज का अभाव है, तो उसी को निरंतर चिंतन में ला देगा, अर्थात मन बुद्धि चित्त वही लगा रहेगा। धनहीन व्यक्ति है वो धन में ही लगा रहेगा, कामी व्यक्ति है, नारी उन्हें प्राप्त नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ है, तो नारी में ही लगा रहेगा, चाहे वो उसे कागज की मिले चाहे इस कली यंत्र की मिल जाए, पर देखना चाहेगा वो नारी को ही। लोभी व्यक्ति हमेशा धन को ही देखना चाहेगा, अर्थात ऋणी है जो कर्जदार है, जिसे ऋण देना, वो धन के ही उपाय सोचेगा और धन की बात सोचेगा, धन मुझे ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे लाभ हो जाए, इस प्रकार से लाभ हो जाए। ये स्वाभाविक क्रिया है। और जैसे ही मिल जाता है तो वही राग खत्म हो जाता है, वही शांत हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। संतान नहीं हुई, संतान मिल जाती है, फिर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो किसी से नहीं पूछता है कि मुझे संतान चाहिए या मुझे विवाह चाहिए। ऋणी नहीं रहा है तो फिर किसी से नहीं कहता है कि मैं कर्जदार हूं, भैया मैं ऋणी हूं, वह मैं आनंद आ रहे, मौज आ रही है, फिर तो वो कह ही देगा। तो ये स्वाभाविक क्रिया है प्रकृति की। जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी हमें समझना होता है। यदि हम छोटी छोटी बातों को समझ जाएं तो फिर कहना ही क्या है। हमको जान लेना चाहिए, समय के अनुसार जग जाना चाहिए। ये बुढ़ापा हमें चारों ओर से घेर रहा है, तो क्यों ना हम लोग अभी से हम प्रयत्न करें, अर्थात जवानी से ही प्रयत्न करें। सबसे बढ़िया बात है जवानी में प्रयत्न करना चाहिए। हम कभी कभी बहुत लोगों को तो ऐसा सुनते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब हम वजन करेंगे। भाई बुढ़ापे में वजन करना बड़ा कठिन है। बुढ़ापे में देह रोग बहुत हो जाते हैं, शरीर के रोग बहुत हो जाते हैं। फिर शोक भी हमारे साथ चलता है, क्योंकि हमने नहीं किया है, हम पराजित हुए, वो भी शोक हमें याद आते हैं, वो भी दुख और कष्ट हमारे सामने आ जाते हैं। या प्रियजनों का बिछुड़ना भी, माता पिता आदि का तो बिछुड़ना होता ही है, परंतु हो सकता है कि कभी कभी घटना दुर्घटना ऐसे हो जाए कि जो हमारे सानिध्य में रहने वाले थे, हमसे आयु में छोटे थे, वो भी चल बसे होते हैं, तो उस समय शोक भी बढ़ जाता है। तो रोग और शोक तो हमें विशेष बढ़ गया, चारों ओर से घेर रहा है।
तो हम सुखी कहाँ से होंगे। और इच्छाएं बढ़ जाती है, अर्थात ममता बढ़ जाती है। जहाँ जहाँ हम पराजित रहे थे वो ममता जवानी पा करके सामने आ जाती है, नई नवे दुल्हन की तरह श्रृंगार करके सामने खड़ी हो जाती है और हम उन्हीं इच्छाओं में डूब जाते हैं। उसी ममता रूपी दुल्हन की खोज में हम निकल जाते हैं, उसे पाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाते हैं। सबको मारे रही है मृत्यु और बुढ़ापा घेर रहा, सबको मारे रही है मृत्यु और बुढ़ापा घेर रहा। क्षण क्षण मृत्यु ग्रास बनावे ब्रजवासी क्या देख रहा, क्षण क्षण मृत्यु ग्रास बनावे ब्रजवासी क्या देख रहा। ये हर क्षण तुम्हारा बड़ा कीमती जा रहा है, बहुत कीमती है, और ये चला जाएगा सने सने होकर के। ये ना समझे कि ये बढ़ता ही रहेगा, ना, चला जाएगा और जा रहा है। तुम्हारा अवस्था ज्यादा नहीं है भाई। जहां तक पहुंच गए हो वहां तक बड़े भागी हो तुम। जहां तक तुम्हें पहुंच चुके हो वो भी वहां तक तुम बड़े भागी हो। 20 साल की अवस्था है, 30 साल की अवस्था है, 40 साल की अवस्था है, 50 साल की अवस्था है। आप लोग ये ना सोचे यहां तक वैसे ही आ गए हम, यहां तक तो अधिकार था हमारा। नहीं नहीं नहीं, कितने लोग हैं कि अल्प अवस्था में जाते हुए, बचपने में ही मां की गोद में ही जाते देखे गए, किशोर अवस्था में जाते देखे गए, जवानी में जाते देखे गए, तरुणाई में जाते देखे गए, 30 की अवस्था में जाते देखे गए, 35 की में, 40 की में, सब में जा रहे हैं। सब, ऐसी कोई अवस्था है नहीं जिसमें नहीं गए हैं लोग। या सबको छोड़ के चले जाते हैं। हम 50 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, बड़े भागी हैं हम लोग। और जीवन काल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके में मृत्यु सामने ना आई हो। चाहे जल में आई हो, चाहे बिजली से आई हो, चाहे एक्सीडेंट सामने से हुआ हो, चाहे रोग ऐसा हो गया हो, ऐसी घटनाएं निरंतर घटती रहती है। और एक अनुभव तो वैसे भी बता सकता हूं कि ये सांस चल रही है तुम्हारी निरंतर। हम बहुत कार्यों को भूल जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम गुरु को भूल जाते हैं, हम प्रभु ईश्वर को भूल जाते, सबको भूल जाते हैं हम। या देवता लोग हमें भुला दे, देवता लोग हमें थोड़ी देर के लिए भुला दे तो हमारा क्या होगा, कभी सोचा है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देवताओं की पूजा उपासना करनी चाहिए। देवता हमेशा देते हैं, वो निरंतर हमें जीवन दे रहे हैं, वो हमें भोजन दे रहे हैं, हमें जल दे रहे हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, हमें वायु दे रहे हैं, हमें घर की व्यवस्था दे रहे हैं, अर्थात धरण दे रहे हैं हमें। ये देवता लोगों की व्यवस्था है और देवताओं को हम पहचानते नहीं। आज मेरा द्वंद्व केवल इतना है, जो दे रहा है उसका एहसान नहीं मान रहे हम लोग। हम उस निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, हम वैराग्य की बात करते हैं, हम ज्ञान की बात करते हैं, मोक्ष धर्म की बात करते हैं, और वो लोग करते हैं और वो लोग सुनते हैं जिन्हें दोनों में से किसी को चाहिए नहीं। वैराग्य की बातें की जाती है पर वैराग्य, जो वैराग्य सुना रहा है उसे नहीं चाहिए, और जो सुन रहा है उसे भी नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए भाई? इसका भी तो एक रहस्य है। एक उत्पत्ति और प्रारंभ कहां से और ये चर्चा कहां से है? यदि मैं बैरागी हो जाऊंगा तो उस दिन मुझे मतलब क्या है भाई? मैं ये बताना चाहूंगा तुम्हें कि बैरागी जो बता रहा है वो बैरागी है ही नहीं, ये पहचाने। क्यों पहचाने? क्योंकि वो बैराग की बात कर रहा है। जब तक वो बात कर रहा है कहीं ना कहीं राग है उसके, वो मान चाहता है, वो सम्मान चाहता है, वो अर्थ चाहता है। इन चीजों में कुछ ना कुछ तो चाहता है वो भाई, या तो मान सम्मान चाहता होगा, यदि मान सम्मान चाहता है तब भी बुरागी है, अर्थ चाहता है तब भी बुरागी है। तो यह सिद्ध होता है कि वो बैरागी स्वयं में नहीं है। जब स्वयं में बैरागी नहीं है और आपको बैराग की बात सुना दी तो आप भी बैरागी नहीं है, आप भी कुछ ना कुछ लोभ से ही बैठे हो, कुछ ना कुछ पाना चाहते हो, आप सुख की खोज में हो या आनंद की खोज में हो या मोक्ष की खोज में हो, कुछ ना कुछ तो है तुम्हें भाई। दुख पाने के लिए तो नहीं, दुख की खोज में तो आप आए ही नहीं हो कि हम सत्संग सुने और हमें दुख मिल जाए, हमारा धन नष्ट हो जाए, हमारे घर नष्ट हो जाए, हमारे बेटा मर जाए, पत्नी मर जाए, ऐसा कोई सोच के सत्संग सुनता होगा? कोई नहीं सुनता है, और ना कोई ऐसे सुनाता है। लाभ के लिए सुनाते हैं, अर्थात सुखी होंगे तुम लोग। तो सुख की खोज में आप भी बैठे थे, आप भी कुछ पाना चाहते थे, तो आप भी लोभी, आप भी बैरागी नहीं है। आपके हृदय में भी राग है। जब राग हमारे पास में भी है और राग उसके पास में भी है तो हम बैराग की बातों को क्यों करें? वो बैराग की बातें व्यर्थ हो जाती है, निर्थक हो जाती है, उनका कोई सार नहीं होता। इसलिए इस धराधाव में कोई उसे पाता ही नहीं, कोई स्वीकार करता ही नहीं, इसलिए व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। जब हमारे हृदय में राग होगा, वह बैराग होगा, तो फिर हम कथा नहीं कहेंगे, उस दिन हम चर्चा भी नहीं करेंगे। आज भी हमारे हृदय में लोभ है, कहीं ना कुछ पाना तो हम चाहते, निश्चित चाहते।
हम कितने भी त्याग की परिभाषाएं बोले, पर उस त्याग में भी त्याग लोभ छुपा हुआ है। आप ये ना सोचे, कभी कभी आपने देखा होगा दान दे रहा है कोई व्यक्ति, बड़ा बड़ा दानी है, अब उसे त्यागी कहेंगे? नहीं, मेरी डायरी में वो लोभी है, वो दे करके भी कुछ पाना चाहता है। जितना दे रहा है उससे ज्यादा वो पाना चाहता है। उसने 100 का नोट दिया है तो वो हजारों चाह रहा है, लाखों चाह रहा है। उसकी इच्छा, पूछ लेना उनसे। उनको भी पता चल गया, किसी ने बताया, चाहे झूठ बताया चाहे सच बताया, उसे बताया कि तू दान करेगा तेरा 100 गुना होकर के मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा तुझे, बहुत बड़ा लाभ होगा। वो जुआ खेलना सीख गया है कि 100 का दान करेगा लाखों मिल जाएंगे। यदि उसे बता दिया या तेने ये दान पुण्य किया तो तेरे घर में हानि हो जाएगी, तेरा लड़का मर जाएगा, तेरी पत्नी भी छूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, 1 रुपया दान नहीं करने वाला। तो जो दान कर रहा है, जो त्यागी महाराज है, वो भी कुछ ना कहीं पाना चाहते हैं। तो इसलिए बैराग की बात तो है ही नहीं, बैराग की बात सिद्ध नहीं होती। और ना हमें जो इस प्रकार की चर्चा है उन्हें कम से कम करना चाहिए। हमें करना चाहिए कर्तव्यों की चर्चा, कर्तव्य हमारे पूरे हों, हम कर्म अच्छे कर लें जो भगवान हमारे चाहते हैं। बैराग्य भगवान को भी बढ़िया नहीं लगता है, मोक्ष भी बढ़िया नहीं लगता है। भगवान मुंह फेर लेते हैं, इधर से उधर कर लेते हैं। जब कोई बैरागी उनके सामने जाता है तो उससे कहते हैं निकम्मा है, ये काम नहीं करना चाहता, जिसने मेरी प्रकृति में कोई काम नहीं किया है, ये आलसी है, ये पड़ा ही रहता है, इसने समाज का कोई काम किया नहीं, धर्म का कोई कार्य किया नहीं, मानवता का कोई कार्य किया नहीं है। मोक्ष धर्म अतः मुझे मेरी छाती पर और आ गया है। अब मैं बैठे बैठे को और खिलाऊं इसे, जबकि उन्हें काम करना चाहिए था। यदि काम की प्रणाली में कहीं कमी आ जाती है, भूल जाते हैं, इसमें विस्मृति में चले जाते हैं या आलसी हो जाते हैं, तो भगवान अवतार लेके आते, फिर बताते हैं कि ऐसे कीजिए, मैं जैसा करूंगा ऐसा सब करेंगे। इसीलिए काम करके बताते हैं। फिर मम वर्तन्ते मनुष्य पाठ सर्वसा, मैं जैसा करूंगा ऐसा ही दुनिया करेगी, ऐसा ही दुनिया बढ़तेगी, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। ये अर्जुन से कहा था। ये गीता जी में प्रवेश करेंगे आपको पता चलेगा कि अर्जुन पूछ रहे थे तुम भगवान हो तो काम क्यों कर रहे हो भाई, कर्म क्यों कर रहे हो? माने कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे देख देख करके सब लोग करें। धर्म की स्थापना के लिए आया हूं मैं। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर जब जब यहां उन लोगों की कमी हो जाती है जो मेरा कार्य करते हैं, मेरे काम को नहीं संभाल पाते हैं, या कमजोरी आ जाती है चलते चलते मेरी शिक्षा आदि में, इसलिए मैं फिर आकर के बताता हूं उन्हें। जैसे तुझे बता रहा हूं मैं अर्जुन, ये बात मैंने पहले सूर्य को भी बताई, इक्ष्वाकु आदि को भी बता, बहुत पहले भी मैंने चर्चा की है। उस समय उससे चलता चलता धर्म बहुत चलता रहा, परंतु उनमें कचरा मिलता गया। जब कचरा मिल जाता है ज्यादा तो सफाई के लिए फिर मुझे ही आना पड़ता है। जैसे मैं आज तुझे ज्ञान दे रहा हूं, दिव्य ज्ञान तुझे मैं बता रहा हूं, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं। फिर तो ज्ञानी बैरागी के लिए भगवान ने ज्यादा आदर दिया ही नहीं। पुन पुन सत्य कहे तो पाई, मोए सेवक सम प्रिय कोई नहीं, मुझे सेवक के समान तो कोई प्रिय लगता ही नहीं है। उन्होंने ये बार बार कह दी। और प्रेम जिनके हृदय में है, सेवा भाव जिनके हृदय में है, उनका तो मैं दास हूं भाई, उनके पास तो मैं दौड़ के आता हूं, उन्हें मेरे पास नहीं आना पड़ता है। प्रेमी को मेरे पास नहीं आना, भक्त को मेरे पास नहीं आना है, भक्त के पास मैं आऊंगा। और ज्ञानी मुझे मेरे पीछे लगा रहता है, मुझे खोजता रहता है, यहां मिलेंगे वहां मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे, रूठ जाता है, हठ योग तक कर लेता है। हठ योग को रूठना कहा जाए कि आओ भगवान, मैं चाहे अब जब तक अन्न नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्राण दे दूंगा, मैं अपने तन को दे दूंगा, सुखा दूंगा। और रावण ने तो अपने सर को ही काट के दे दिया। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपनी मांग रखने वाले भक्त, परंतु मांग कोई रखता ही नहीं है। प्रेमी कोई मांग रखता नहीं है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। भगवान दौड़ के आते हैं उनके पास। मीरा भक्त है, प्रेमी है, इसलिए भगवान आ जाते हैं। रसखान बाबा भक्त हैं, उनके पास आ जाते हैं। सूरदास बाबा भक्त हैं, प्रेमी हैं, इसलिए उनके पास आ जाते हैं। तो भगवान तो केवल ये कहते हैं, मेरा काम कीजिए, मैं तुम्हारा बना रहूंगा सदैव, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम मेरे हो और मैं आपका हूं। बस इतनी ही बात कहते हैं। तो हम भगवान के बने, हम भगवान से द्वंद्व ना करें, भगवान से संघर्ष ना करें। भगवान जिसमें खुश हो उस काम को हम करें, भगवान जिससे दुखी हो वो काम ना करें। हम बैरागी हो, पर बैराग की तरीका से हो। जिस दिन बैरागी मैं होऊंगा उस दिन कथा नहीं कहूंगा,
उस दिन मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैं सत्संग नहीं करूंगा। मेरा प्रयोजन क्या रह जाएगा, मेरा क्या उद्देश्य रह जाएगा। जहां राग खत्म हो गए हो वहां तो वाणी भी मूक हो जाती है। भागवत जी पढ़ते हैं, जड़ भरत के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। भाई एक जीवन उन्होंने मृग के मोह के कारण व्यतीत कर दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। दूसरे में स्वयं ही मृग बन बैठे, मृगत्व कारण, अर्थात उन्हें यह दुख हो गया कि मृग के कारण से तूने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। तो तीसरे जन्म में जब उन्हें पुनः मानव का जीवन प्राप्त हुआ है, अंग रस गोत्रीय ब्राह्मण उत्पन्न हुए, तो उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि अब मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, ना लोभ होगा ना मोह होगा, मेरे हृदय की कोई इच्छा ही नहीं होगी। तो इसी प्रकार की अवस्थाएं उन्होंने पूरे जीवन काल पाली। माता पिता गांव नगर के सब कहने लगे ये तो जड़ है, बिल्कुल ये नहीं है, ये मूर्ख है, ये संसार के काम का है ही नहीं। जड़ भरत जड़ भरत जड़ भरत नाम हो गया उनका। जब संसार के कोई काम नहीं आ रहा है, भाई संसार में तो संसार की बात तो एक परिभाषा भी है, चाम का क्या काम का है, यहाँ तो काम का होना चाहिए। चाम माने शरीर, शरीर का क्या है, यहाँ तो काम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, क्रियाएं होनी। परंतु उनके हृदय में पूर्ण वैराग्य था, इसलिए किसी को बात ही नहीं करते। हाँ, कभी ऐसा अवसर आ जाए, कोई परम ज्ञानी उन्हें प्राप्त हो जाए या पात्र प्राप्त हो जाए तो उन्हें कथा सुना दे तो कोई बात भी नहीं है, क्योंकि उसको जो पात्र है उसकी अंजलि में जो हम देंगे वो रुक जाएगा। अपात्र के में हम देंगे तो वो नहीं रुक पाएगा। इसलिए उन्हें रहुगण राजा प्राप्त हो जाते हैं। वो पालकी पर बैठ के जाते हैं। पालकी बहुत सुंदर कथा है भागवत की। कहार जब थक जाता है, एक तो कहार के रूप में जड़ भरत कोई देवी योग से लगा लेते हैं, चल रहे हैं, वो साधु स्वभाव है, अर्थात राग है ही नहीं उनके। तो रास्ते में चलते हैं तो ये देखते हैं कि मेरे द्वारा कोई अपराध ना हो जाए, सबको जीने का अधिकार है, इसलिए कीटों को बचा के चलते। साधु चले पापा पहिया, चींटी को बचाए के, चींटियों को भी बचा के चल रहे थे। और राजा महाराजा लोग तो आदमियों को भी बचा के नहीं चलते, मानवों को भी नहीं बचाते, उनके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं, चढ़ाते करते हैं क्रियाएं। समय चला तो रहुगण जब देखा है कि रहुगण कुछ बातें कह रहा है, कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, परंतु इनके हृदय में कुछ ना कुछ तो अभी ऐसा संसार बसा हुआ है। अभी ज्ञान पूर्ण रूप में नहीं, ज्ञान का अभाव है अभी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मोटा है तू, थका हुआ भी नहीं है, ठीक है, फिर पालकी क्यों हिल रही है, वो है रही। जड़ भरत ने एक ही बात कही, राजन मोटा या पतला ये तो सृष्टि की क्रिया है, मोटा है या पतला है ये भार है सारी सृष्टि का, तू पूरा अज्ञानी लगता, भेद है सारी तेरी दृष्टि का, भेद है तेरी दृष्टि का, तुम्हारी दृष्टि में ही भार नगरता, मैं तो मुझ में तो भार है ही नहीं, मैं बाहर रहे तो हो, मोटा पतला ये शरीर मेरा है ही नहीं। बहुत दिव्य ज्ञान की बात आती है यहाँ, ऐसा ज्ञान फूटता है जो चरम सीमा तक पहुंच जाता है, मोक्ष धर्म तक पहुंच जाता है। मान के मुझे नहीं सता सकते, राजा ने वहाँ तर्क दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। जब शरीर को तड़पाया जाता है या दंडित किया जाता है तो मन बुद्धि चित्त आत्मा तक भी दुख होता है, अतः पीड़ा होती है। नहीं राजन, ऐसा नहीं है, तुम्हारी अल्प बुद्धि है थोड़ी सी, आप नहीं समझ पाए हैं। यदि बटलोई के अग्नि के सहारे बटलोई को गर्म किया जाता है तो जल गर्म हो जाता है और जल से चावल पक जाते हैं, परंतु हमारी अल्प बुद्धि के कारण हमें दिखाई देता है कि आकाश भी, उसमें जो खाली जगह वो भी पक गई है, जबकि वो पकती नहीं है, क्योंकि आकाश विकार रहित है, इसलिए आकाश को नहीं पकाया जा सकता है। ऐसे ही चैतन्य आत्मा आकाश स्वरूप है, अनंतता है, दिव्यता है। घटे भिन्ने घटे आकाशे, आकाशे लेते यथा देहो भावे तथा रूपे स्वरूपे परमात्मा ने, ये तो स्वरूप है परमात्मा का, आत्मा का तो कोई विषय ही नहीं है, आत्मा कोई विषय नहीं। ये भेद है तेरी दृष्टि का, तू पूरा अज्ञानी लगता है, तू पूरा केवल अज्ञानी है। तो आकाश नहीं पकाया जा सकता, ऐसे आत्मा को दंडित नहीं किया जाता। मैं तो चैतन्य आत्मा हूं, मुझ पर कोई मैंने जीवन बहुत देख ली है। भरतो नाम राजा, मैं भरत नाम का राजा भी रह सका हूं, ऋषभदेव भगवान का पुत्र भी रह चुका हूं। मैंने जीवन पर जीवन बहुत देख लिए। तू अपने को आज राजा समझता है, कैसे राजा है तू? कहार है ये कैसे कहार है?
ना ये कहार है ना तू राजा है। जिस राजा की गद्दी पर तू बैठा है उस पर अनेक पहले भी बैठ चुके हैं। ना तुम विप्रादिको वर्णो नक्षमी न गोचरो असंगो असी निराकारो सर्वसाखी सुखी भवा। तेरा संग है ही नहीं, इस गद्दी पर तो पहले बहुत बैठ चुके हैं, पहले भी राजा आ चुके हैं। ये तो चलता रहेगा, ये तो आज स्थिरता तो कहीं है ही नहीं। तेरा संग है ही नहीं, तू पहले भी नहीं था, आगे भी ना रहेगा। थोड़ी देर के लिए तू दिखाई दे रहा है। कर्तासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा। ब्रह्म ज्ञान की जब बातें आती बहुत गहरी बात हो जाती है, चलना बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो कभी ज्ञान की बात दी जाए, बैराग की दी जाए तो पात्र सामने मिल जाए तब दिया जाए, और पात्र नहीं तो क्यों दिया जाए। और पात्र नहीं मिलेगा तब तक बोलेगा भी नहीं। जड़ भरत कभी बोले ही नहीं, बोले तो केवल रहुगण के सामने बोले, वो पात्र दिखाई दिए और उस पात्रता को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया, अपनी अंजलि फैला दी। जड़ भरत ने जो भी ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान दिया, अपने हृदय में बसा लिया। उन्हीं को कपिल भगवान के रूप में मान लिया कि मेरे सतगुरु के रूप में आप ही मुझे प्राप्त हो गए हो। वहीं से कल्याण का मार्ग खोज लेते हैं। बात इस बात की है कि पात्र को और हृदय को दोनों को पात्रता चाहिए भाई। आप यदि सही हैं, आप लोगों की जिज्ञासा है ब्रह्म ज्ञान मेरे पास हो, मैं दूं आपको, और मैं भी पात्र हूं देने का, मैं भी उसी क्षेत्र में से हूं। बैरागी के मुंह से बैराग की बात अच्छी लगेगी, कभी आ जाए निकल के तो, पर रागी के मुंह से जब बैरागी की बात होंगी, बैराग की बात होंगी, तो वो कोई कल्याण का मार्ग नहीं खोज पाएंगी। वो तो ठगी दिखाई देगी, कालनेमी जैसी भाषा बनावटी दिखाई देगी, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हम सुखी नहीं हो पाते, सुख की खोज नहीं कर पाते। हम कालनेमी में भी जैसी व्यवहार की उत्पत्ति करते हैं। हम सुनने वाले भी कालनेमी, ये नहीं कहने वाला ही कालनेमी, हम सुनने वाले भी कालनेमी। हम ताली बजा रहे हैं, बैराग की बात पर बजा रहे, जो कि बैराग हमें चाहिए नहीं। ज्ञान की बात पर बजा रहे हैं, हमें ज्ञान चाहिए नहीं। भाई बहुत बढ़िया ज्ञान की बात कही, बहुत बढ़िया। क्या कही ये नहीं पता। कितने लोग सत्संग से आ रहे हो, उन्हें पकड़ के पूछना, भैया आज महाराज ने क्या बताया, क्या तुमने सीखा है। पहले शब्द में आप पूछोगे भाई कैसा रहा वहां गए, तो बड़ा आनंद आया, सब बहुत अच्छा आया। भाई आनंद आया तो क्या कहा उन्होंने, क्या तुमने स्वीकार किया है, और किस पथ पर चलना चाहते हो ये बताइए। भाई कथा की नहीं पता, ध्यान नहीं। भाई यही तो हमें परेशानी है, हमें ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। बात यह है कि दोनों ने, हमने कालनेमी जैसा ही किया, हमने धन्यवाद दिया, बनावटी लोगों को धन्यवाद दिया, कालनेमी को हमने धन्यवाद दिया। इसीलिए सनातन धर्म के विपरीतता बढ़ रही है। आज जो वृद्धशाला पर वृद्धशाला, वृद्ध जेल खुल रही है, वो क्यों खुल रही है, इसीलिए खुल रही है कि तुम भी ताली बजा रहे हो, वो भी बजा रहे, वो भी कह रहे हाय माँ बड़े बूढ़े इनकी सेवा करनी चाहिए, देखो हमारे यहाँ माता जी की कैसी सेवा होती है, कितनी सेवा हम कर रहे हैं। सब कह रहे आप करो। ये कोई नहीं कह रहा है कि वो से सत्य बोलना चाहिए। अरे सबको अपने माता पिता की सेवा करनी है, और माता पिता नहीं है तो किन्हीं वृद्धजनों की भी सेवा करिए, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इतना तो बता देते हैं। तुम्हारे पितृगण तर जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हें सुख की खोज मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम सदैव के लिए सुखी हो जाओगे। कोई दुखी वृद्धजन है उसकी सेवा करो। बस में भी तुम खड़े हो, जा रहे हो, सीट पे बैठे हो, तुमसे भयो वृद्ध कोई सामने से आ रहा है तो उसके लिए सीट दे दीजिए। यही परंपरा है हमारी, यही बतावे कि ये छोटी छोटी बातें हम यदि हम सीख जाएंगे और सही रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि बड़े बूढ़े खड़े हैं और हम बैठे हैं, हम जवान भी हैं, हम फिर भी खड़े हैं। हम आश्चर्य की बात बता, हम कभी लंबी यात्रा में गए। भाई लंबी यात्रा हमारी यहाँ मथुरा से दिल्ली तक होती, कभी 90 के दशक की बात, 2000 तक हम जाते आते रहे, इधर से उधर रहे। उसके बाद में तो फिर भैया जैसी जैसी व्यवस्थाओं से, पहले तो कम ही जाते हैं तो अब गाड़ी वगैरह चले जाते। टिकट लिया है, सब कुछ लिया है, सीट भी है, परंतु हम पूरे बैठ के गए ही नहीं कभी। क्यों ना गए कि हमने शास्त्रों में देखा है कि वृद्धजनों का सम्मान करें। कोई ना कोई तो ऐसा आ ही जाता, कोई ना कोई माता बहन आ जाती, हम खड़े होके जाते, हमें आनंद आता, हमें अच्छा लगता। आज की परिभाषा हम लोगों की देखते हैं कि वृद्धजन खड़े हैं, वह हाँ क्यों दे दें हम सीट, हम तो पैसे दिया है, हमने तो पैसा दिया है। पैसा चाहे भीख का हो, खैरात का हो, सरकार ने खैरात दी है उसमें से हो, वो पैसा हो, उसको भी पैसा कहता है, अकड़ता है, उसको भी पैसा कहता है। भाई अरे भगवान, वो लोस्ट के समान है, वो पैसा है ही नहीं, वो पैसा है ही नहीं।
उस पर तू अकड़ रहा है, भीख के पैसों पर अकड़े, खैरात के पैसों पर अकड़े, आरक्षण की बागडोर को संभाल के तू अपने को श्रेष्ठता कहता हो, तो तू तो बिल्कुल बेकार है। कुछ नहीं, तुझे शांति कभी मिलेगी नहीं। कीट पतंग पशु की भांत जीवन पर जीवन पाते रहोगे, कभी शांति का मार्ग नहीं होगा। शांति का मार्ग होता है अपनी अंतरात्मा से। आप अपने में मजबूत हो, ये बेशरम ना हो, शर्मदार हो, सहज हो, तब आनंद आता है। तो हम परंतु परंपराएं उस प्रकार की बना लेते हैं, इसलिए हम भटक जाते हैं और रास्ते से भटके हुए व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। हमारी जो सुख की खोज की यात्रा है, इसको हम यही बताना चाहते हैं कि भाई हम जीवन काटते, पहले ये इस जन्म को सही करें, इस व्यवस्था को सही करें। हम जब तक जीवन पाए हुए हैं तब तक हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा के पूर्वक निभाएं, निष्ठापूर्वक निभाते चलेंगे हम लोग। कहीं हमारी निष्ठा में कमी ना आ जाए, हमारे किसी कर्तव्य में कमी ना आ जाए, जो वर्ण व्यवस्था कर्म है वो भी हमसे ना छूट जाए, जीविका चलाने के जो साधन है, जो काम है हमारे, वो भी ना छूट जाए। ये हमेशा ध्यान रखें, फिर सब सुखी सुखी हो तुम। कितने भी जीवन क्यों ना प्राप्त हो, हमें कोई भी जीवन हमारे ऊपर भार ना बनेगा। सब जीवन हमें सुख देने वाले होंगे, हमें आनंद का अनुभव कराने होंगे। भगवान की हम पे अहोती कृपा होगी। चाहे हम पशु पक्षी की योनि में क्यों ना जाते हो, फिर भी वहां भी भगवान हमें गले से लगाएंगे। ये ना समझे कि केवल मानव को ही भगवान ने प्रेम किया है, नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे द्वारा उत्पन्न है, सब मेरे प्रिय है। हनुमान जी वानर हैं, फिर भी भगवान के प्रिय है। गरुड़ जी पक्षी है, भगवान के प्रिय है। शेष जी नाग है अतः सर्प है, फिर भी भगवान के प्रिय है। कागभूषण जी कौवा है, फिर भी भगवान के प्रिय है। किन किन की बात न सुनाए, ऐसी कोई योनि है कच्छ मच्छ अवतार तक धारण किए है। भगवान के प्रिय हो जाओगे। कब होंगे प्रिय? जब तुम आज की कक्षा को पार कर दोगे। ये तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा परीक्षण हो रहा है। आज अच्छे नंबर ले आओगे, आगामी सब कुछ बढ़िया होगा। वहां आरक्षण नहीं चलेगा या वहां चतुराई नहीं चलेगी, इस बात को ध्यान रख लेना। वहां कोई फ्री की खैरात नहीं मिलने वाली कि चावल लिया और अन्न लिया और चीनी लिया और तेल लिया और वहां खा लेंगे बैठ के हराम की तरह। हराम वहां नहीं मिलेगा, हराम का। यहाँ ये अल्प बुद्धि नेताओं के द्वारा या अल्प बुद्धि अब ये संविधान व्यवस्था के द्वारा तुमको जो ये बात मिल रही है वो वहां नहीं मिलेगी। इसलिए इन चतुराइयों से तुम यहाँ तो तुम बखत काट रहे हो, कुछ दिन के लिए बखत भी नहीं काट रहे। अरे एक बात बताओ, चोर चोरी करके लिया है और उस धन से वो अपने बाल बच्चों को पाल रहा है, या भोजन व्यवस्था की है उसने, कपड़ों की है, जो भी की है, क्या उस धन से वो सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। ऊपर से दिखा सकता है मैं बढ़िया रोटी खा रहा हूं, बढ़िया मैं सुखी हूं, नहीं होगा। वो होमगार्ड को देख करके भी भयभीत होगा, कहीं किसी पुलिस वाले को पता ना चल जाए कि मैं चोर हूं। क्योंकि ये शांति का मार्ग नहीं है। शांति का मार्ग है अपने बाहुबल में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में। शास्त्रों को पुराणों को खोज के देखिए। पहले यही प्रणाली थी कि हम भाई राजा का अन्न नहीं खाएंगे, हम अमुक व्यक्ति का अन्न नहीं खाएंगे, हम ऐसे व्यक्ति का नहीं खाएंगे। अरे जो उल्टा सीधा कार्य करता है, निरंतर निसंग पशुओं का वध करता है, उसका अन्न हम कैसे खा लें? जो लंपटी है, चोरी है, बदकारी है, उसका अन्न हम कैसे खा लें? हम राजा का भी अन्न कैसे खा लें? राजा का अन्न हमारे देश की रक्षा के लिए है, आपातकाल में प्रजा की रक्षा के लिए है। और रोज रोज हमारा पेट पालन करे? नहीं, हम भी कर्म करें, हम भी काम करें, हम मेहनत करें, हम मजदूरी करेंगे, हम टहल करेंगे, परंतु हम लोग खैरात का नहीं खाएंगे। ये शास्त्रों में है, पर कोई नहीं बताने वाला, नहीं बताते, इसीलिए हम लोग रास्ते से भटकते जा रहे। कितने लोग आज छूट दे दी जाए कि सब ले लो, तो 1-8%, 2-4% रह गए तो ठीक ठाक है। नहीं, कोई नहीं रहेगा। सब लेने के लिए अपना अपना बैग ले करके, थैला ले करके भिखारियों की अर्थात खैरात की कतार में जाकर के राशन की दुकान पे खड़े हो जाएंगे कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। कुछ मानक बना दिए हैं इसलिए रुक रहे, समझदारी से नहीं रुक रहे। आप लोग समझ रहे हो कि जो 80 करोड़ के बाद में जो 60-70 करोड़ व्यक्ति जो बच रहे हैं वो इसलिए बच गए हैं कि समझदार हैं वो, या वो ज्ञानी ध्यानी है। ना, उनमें 1-8% ही, 10-5% ही हो सकते हैं समझदार, तो कि भाई हम खैरात का नहीं खाते, जो अध्ययन आदि करते हैं उनमें से हो सकता है कुछ परसेंट हो।
बहुत सब लाचारी में नहीं ले पा रहे राशन, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। उन्होंने 1,500 रुपये दलाली के भी दिए, पटवारी को दिया है, तहसील में दिया है, वकील को दिया है कि कैसे वो मेरा भिखारियों के लिए लिस्ट बना दे, भिखारियों में मुझे शामिल कर दे, उसके लिए प्रमाण पत्र बना दे। मेरे तो पुरखा भी भिखारी थे, भैया हमें राशन मिलना चाहिए। हमारे पिताजी भी बहुत अव्वल थे भीख मांगने में और भिखारियों में, उनका नाम आता था, उनका नाम लिया जाता था कि श्रेष्ठ भिखारी वही हैं। भैया हम भी बहुत भिखारी हैं, परंतु ना जाने क्यों हमें राजा महाराजाओं की लेन में डाल दिया है, क्यों हमें सम्मान वालों की में डाल दिया है, हमारे अपमान वालों की में डाले, हमें भिखारियों की लेन में डाले। इसलिए भैया तू कैसे भी पटवारी जी 2,000 रुपये ले ले, हमारा नाम भिखारियों में लिख दे। इसके लिए कितने कितने नहीं जोर लगा रहे। बहुत लोग तो फेल हो चुके हैं, इसलिए राशन नहीं मिल पा रहा है। और इसका कसूर क्या है? कसूर है वक्ता प्रवक्ताओं का, उन संत महात्माओं का जो बताते नहीं कि राजा का अन्न किस अवस्था में खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। महाभारत पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करें, तब पता चलेगा तुम्हें हमें किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। मलेच्छों का भी हम अन्न खा लें, आज हम सुपचों का भी खा लें हम लोग, नहीं, किसका खाना है किसका नहीं खाना, यही हमारे शास्त्र बताते हैं। हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन देश सोने की चिड़िया नहीं, सोना ही सोना होगा। रोड अब तो तारकोल की बननी, सीमेंट की बननी, सोने की बना देना तो भी सोना कम नहीं पड़ेगा, अर्थात धन कम नहीं पड़ेगा। हमारी सोच बदल गई है, हमारी खैरातियों की होगी। खैरातियों के यहाँ महल कहाँ से बने भाई? भिखारियों के कई महल होते हैं क्या? राजा महाराजाओं के महल तो हमने सुने, खैराती भिखारियों के नहीं सुने। आज हर आदमी की सोच हो गई मैं भिखारी हो जाऊं भाई, कैसे भी मुझे खैरात मिल जाए, मुझे आरक्षण मिल जाए, पढ़ूं नहीं मैं नौकरी मिल जाए, मुझे मैं शिक्षा अर्जित ना करूं, मुझे अफसर बन जाऊं मैं, और सब पर मैं शासन करूं। ऐसे नहीं, ये कोई मानवता नहीं है, सुख का कारण नहीं है। सुख मिलेगा, सुख की खोज पूर्ण होगी जब हम वापस पुनः अपने उसी ओर चलेंगे जहां हमारा धर्म जो चारों चरणों पर था। हम तीन पैरों पे तो पहुंचे, हम 2 पर तो पहुंचे, आज धर्म 1 पर ही शेष रह गया है, उसमें भी दिखावा मात्र रह गया है। केवल 4 चरण है धर्म के, कलमु एक प्रधान, येन के निवेद दीने, दान करे कल, दान ही करना रह गया है, और दान में भी कचरा मिल गया है। दान भी शुद्ध नहीं है, ना तो शुद्ध मैं कर रहा हूं और ना लेने वाला पात्र शुद्ध है। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेलेदार, वो लोभ के कारण कर रहा है, वो लोभ के कारण ले रहा है। पात्र दोनों में से कोई भी नहीं रहा। वो चोरी करके ला रहा है, छुपा के ला रहा है, झूठ बोल के छल कपट से ला रहा है, तब दे रहा है। और लेने वाला है वो भी अपने भोगों, निजी भोगों में और गिरे भोगों में भी। हो सकता है दान के पैसे से शराब भी पीता हो। कितने लोग हैं जो तुमसे दान तो ले लेते हैं पर शराब पीते हैं, मदिरापान कर रहे हैं, मीट खा रहे हैं, जीवों की हिंसा कर रहे हैं। झूठ तो छल कपट तो उनका है ही है, रग रग में भरा पड़ा है। ऐसे लोगों को हम जब दान दे देते तो हमारे पितृगण लोग भी नरक में चले जाते, हम भी नरक में चले जाते। क्या लाभ हुआ ऐसे दान से? दान भी शुद्ध होना चाहिए, लेने वाला भी होना चाहिए और देने वाला भी होना चाहिए। कुछ अपना परिश्रम से किया हुआ अन्न उगाया है किसान ने, वो जब दान देता है वो 100 गुना 1000 गुना होकर के उसे प्राप्त होता है। उसके पितृगण भी खुश होते हैं, देवता लोग उन पर कृपा करते हैं, क्योंकि उसने मेहनत की है, रातों जागा है, वो ठंड में गर्मी में ताप में सब उसने सहन करके अन्न को उगाया है, और उसमें से वो सहजता से दान कर देता है। धन्यवाद है उसके लिए। इसीलिए किसान को देवता तक कह दिया गया है, अन्न देवता है, अन्न उगाता है, ये सब का पेट भरता है क्योंकि मेहनत परिश्रम करता है। तो परिश्रम करके और उस कमाई में से जब दान किया जाता है वो हजारों गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। इसलिए दान भी करो तो दान करो, मेहनत करें, परिश्रम कीजिए, अपना पूरा काम कीजिए। जो काम कर रहे हो आप लोग, वह प्रवचन भी करते तो प्रवचन ऐसे कीजिए जो समाज का उद्धार कर सके, समाज को मार्गदर्शक हो सके, समाज को कुछ दे सके। आप विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं तो मेहनत कर पढ़ाइए और तुम्हें पगार मिलेगी जीविका के लिए, उसे बहुत अच्छी प्रकार सिखाइए। कोई मना नहीं करता है, कोई पाप नहीं होगा। पाप कब होगा? पगार तो तुम लेते हो, मेडिकल झूठे को लिख रहे हो, पढ़ाते हो ही नहीं, 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे भी नहीं दे रहे हैं, तो नरक में जाओगे तुम जाओगे, तुम्हारी संतान भी जाएगी। पितृगण तो पहले ही गिर गए, क्योंकि कुल में वंश में ऐसी संतति हो गई, हरामी हो गई, तो पितृगण तो जाएंगे ही जाएंगे।
इसलिए मैं ये बात कर, जिस काम को करते हो उसे अपनी निष्ठा से कीजिए। प्रवचन का काम करते हैं, कोई भी काम करें, जिस काम को कर रहे हो उसको अपना अच्छी प्रकार से करिए, बस आप लोग सुखी हो जाओगे। यही तुम्हारी सुख की खोज है। निरंतर चलते रहेंगे, रोजाना मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप निश्चित, हमें विश्वास है कि सुखी होंगे और मैं आपका साथ देता रहूँगा, आप भी मेरा साथ देते रहिए। हम एक ना एक दिन बहुत कुछ बदल देंगे, या बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत बदलेगा और बदलने को तैयार है। और युग चाहता है, आज का समय चाहता है। और यदि हम सोते रह गए तो हम बिछुड़ जाएंगे, हम रह जाएंगे, कुछ नहीं आता आने वाला है। मलेच्छों की बढ़वार है चारों ओर, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सब लगे हुए हैं। पहले हम लोग अपने को मजबूत करें, किसी की ताब ना हो सके कि जो हमारे देश और धर्म के लिए हानि पहुंचा सके। इसलिए आज ऐसे वक्ता प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे श्रोताओं की आवश्यकता है जो जग सके और जगाए जा सके। हमें छाट छाट के लाना पड़ेगा। और वीर अनेक नहीं होते, कुछ ही होते हैं। अरे सेंगनी के शेर तो कोई कोई होता है, एक ही होता है भैया, सब और तो बहुत है, अलग प्रकार की है। ऐसे ये ना समझे कि आप लोग ये ना कर सकेंगे, वो ना, नहीं, निश्चित रूप से आप लोग सब कुछ करने में सक्षम है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें।